नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के महाजनपद एवं मगध के उदय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में कितने प्रमुख महाजनपद का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है उत्तर भारत में 16 महाजनपद देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों की सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों, वत्स जो है 16 महाजनपद की सूची में शामिल है, अवंती भी है, कौशल भी है, लेकिन चोल जो है 16 महाजनपद की सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। अगला प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों, वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न है, कौशल की प्रमुख राजधानी कौन सी थी। दोस्तों, कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न है, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों, काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वाराणसी थी। अगला प्रश्न, अवंती महाजनपद का प्रमुख केंद्र कौन सा था। दोस्तों, अवंती का जो संबंध था उज्जैनी से था। अगला प्रश्न है, गंधार महाजनपद की राजधानी मानी जाती है। दोस्तों, गंधार की राजधानी जो थी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न है, कंबोज महाजनपद मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित था। दोस्तों, कंबोज महाजनपद जो था उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्यात्मक राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, वज्जी जो था गणराज्यात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ की प्रमुख राजधानी क्या थी। दोस्तों, वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गण शामिल था। दोस्तों, वज्जी संघ में जो है लिच्छवी शामिल था। अगला प्रश्न है, मल गणराज की प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों का संबंध किन स्थानों से था। दोस्तों, मल गणराज का जो संबंध था कुशीनगर और पावा से था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। दोस्तों, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी राजगृह थी। अगला प्रश्न है, मगध के उत्कर्ष में किस प्राकृतिक संसाधन की विशेष भूमिका रही। दोस्तों, मगध के उत्कर्ष में जो है लौह अयस्क की विशेष भूमिका रही। अगला प्रश्न है, मगध के प्रारंभिक विस्तार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विशेष महत्व था। दोस्तों, मगध के क्षेत्र में लौह अयस्क का मिलना जो है मगध के प्रारंभिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक शासक कौन था। दोस्तों, हर्यक वंश का प्रारंभिक शासक जो था वो बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस नीति के माध्यम से मगध की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। दोस्तों, बिंबिसार जो है विवाह संबंध एवं सैन्य विस्तार के माध्यम से जो है मगध की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस महाजनपद को जीतकर मगध का विस्तार जो है पूर्व की ओर किया। दोस्तों, अंग को जीतकर जो है बिंबिसार ने मगध का विस्तार जो है पूर्व की ओर किया। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय अंग की राजधानी क्या थी। दोस्तों, बिंबिसार के समय जो अंग की राजधानी थी वो चंपा थी। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का विवाह किस कौशल राजकुमारी से हुआ था। दोस्तों, बिंबिसार का जो विवाह हुआ था वो कौशल देवी से हुआ था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किसका पुत्र था। दोस्तों, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का प्रमुख संघर्ष किस गण संघ से हुआ था। दोस्तों, अजातशत्रु का जो संघर्ष हुआ था वो बज्जी संघ से हुआ था। अगला प्रश्न, अजातशत्रु द्वारा बज्जियों के विरुद्ध प्रयोग किए गए युद्ध उपकरणों में किसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, रथ, मुसल और महाशिलाकंटक का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय आयोजित हुई थी। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है राजगृह में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के बाद किस शासक ने पाटलिपुत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अजातशत्रु के बाद जो है उदयन ने पाटलिपुत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है। दोस्तों, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय जो है वो उदयन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे। दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस शक्तिशाली राज्य को मगध में मिला लिया था। दोस्तों, शिशुनाग ने जो है अवंती को मगध में मिला लिया था।
अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है काला अशोक के समय आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में किया गया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक सामान्यतः किसे माना जाता है? दोस्तों, नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महापद्म नंद को पुराणों में किस उपाधि से संबोधित किया गया है? दोस्तों, महापद्म नंद को एकराट की उपाधि से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक जो थे वो धनानंद थे। अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध पर नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना को भारत में किस शासक की विशाल सेना की जानकारी मिलने से आगे बढ़ने में कठिनाई हुई? दोस्तों, सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय जो है भारत पर नंद वंश का शासन चल रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर धनानंद होगा। अगला प्रश्न है, मगध के उत्कर्ष के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संयोजन है? लौह संसाधन मगध के पास था, उपजाऊ भूमि था, हथियारों की उपलब्धता भी थी, अनुकूल भौगोलिक स्थिति भी थी, इसलिए जो है मगध का उत्कर्ष तेजी से हो पाया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंग की राजधानी चंपा है, वश्य की राजधानी जो है वो कौशाम्बी है, गंधार की राजधानी तक्षशिला है और कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बिंबिसार का संबंध अंग विजय से था, अजात शत्रु का संबंध वज्जी के संघर्ष से था, शिशुनाग का संबंध जो था वो अवंती का विलय से था और जो उदयन का संबंध पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने से था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो संबंध है राजगिरी से है, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो संबंध है वैशाली से है, वज्जी का जो संबंध है गणसंग से है, अंग का जो संबंध है चंपा से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अवंती का संबंध जो है उज्जैनी से है, काशी का जो संबंध वाराणसी से है, वज्जी का संबंध वैशाली से है, मल्ल का संबंध जो है कुशीनगर से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।